दें गाना। ओह ओके। तो आफ्टर 6 मंथ ही एग्रीड टू, है ना, और हम्म। फिर मैं उनके साथ कंटिन्यू, और मैं आज तक कंटिन्यू, मैं सो लवली। उनसे फ़ोन पे भी मतलब 1-2 घंटा तो ज़रूर उनके साथ देखिए ये डेस्टिनी की बात होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। डेस्टिनी की है ये बात, एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट ही यू नो अग्रीड टू बिल्कुल टीच यू। सही बात है। एंड तो अब नेक्स्ट आप कौन सा रफ़ी साहब का गाना? नेक्स्ट मैं रफ़ी साहब का एक गाना हाँ गाने से पहले थोड़ी-सी एक बात हाँ बता दूँ कि ये बिल्कुल। गाना सीखने में मुझे कोई 1 हम्म, साल लगा है, अच्छा। और ये गाना सीखने के लिए मैं सपन दादा के पास गया था। हाँ ओके, आई एम अ, इंटरेस्टेड नाउ। तो ये क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही गाते-गाते घूम रहा था, और मैंने हम्म उनको फ़ोन किया, मैं बोला कि दादा मुझे ये गाना आ नहीं रहा है। तो हम्म, बोलते नहीं, आ जाएगा, कौन-सा गाना है? हाँ हाँ। तो मैंने उनको गाना बताया, हम्म तो बोले कि हो जाएगा, क्यों नहीं हम्म होगा? हम्म तो मैंने बोला ठीक है, आप बोलते हो, तो बोले कि तू आ जा, मैं तुझे सिखा दूँगा। हम्म आई राइट अवे वेंट इन, हम्म। बुक्ड माय टिकट फॉर दिसंबर एंड ओह कॉल्ड हिम, दादा टिकट बुक हो गया, दिसंबर में आ रहा हूँ, आप गाना सिखा देना। ओह सो अच्छा। सो हाँ, ही इज़ तो ये गाना मुझे तो बहुत कठिन लगता है। आई मीन व्हेनेवर आई सिंग, ओके। आई ऑलवेज फील इट, ये बहुत कठिन है। कठिन है, अच्छा। और ये हम जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स की हाँ। बात करते हैं, तो हुँ, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऐसे हुँ, होते हैं हुँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं दिया है, ओके। जैसे कि जयदेव जी हैं, हाँ, कम है। या बट है लवली। ना? या लेकिन उनकी जो म्यूज़िक हुँ, को जो देन है वो हुँ, इतनी बड़ी है, बिल्कुल। इतनी खूबसूरत देन है। हुँ, सलील दा का भी वैसा ही है, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, हिंदी मूवीज़ तो कम थी जी, बट तो इसीलिए मैंने एक हुँ, इनका हुँ, जयदेव जी का एक गाना जो ओके। हाँ, आपकी नज़र करता हूँ, हाँ जी। है ना? और गीत के बोल हैं, कभी हाँ। खुद पे कभी हालात पे रोना ओह! आया। वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओह माय गॉश! थैंक यू। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत अच्छा निभाया आपने। थैंक यू। हमको तो जो भी आप गा रहे हैं बहुत, और ये सच में ही इसी सुनने को कितना ऐसे लगता है कि, ये बट आसान इट्स नहीं, बहुत वेरी वेरी डिफिकल्ट, टफ सॉन्ग, या वेरी वेरी टफ। टफ। और जो इसमें मेलंकली है और एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल, लाने, और हाई लो एवरीथिंग। आई डोंट नो कौन से राग पे बेस्ड है ये, राग मुझे भी, है ना? हाँ, पर हाँ, ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे भी। बहुत अब मुश्किल जैसे गाना है। आपने जी, बोला तो बिल्कुल। मैंने सुना ध्यान से। और ये आई थिंक अगेन हम दोनों हम दोनों मूवी का मूवी गीत है, का जी। है, अगेन देवानंद। तो देखिए जो एक्सप्रेशंस मोहम्मद रफ़ी जी लाते थे वो हीरो को देख के गाते थे बिल्कुल, जनरली, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड लाइक
एन एक्टर विद द वॉइस रफ़ी साहब। बिल्कुल। शम्मी के आप सुनेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये रफ़ी साहब का गाना शम्मी जी पे बेस्ड है, या देवानंद के लिए सबके लिए कितने गाए, बिल्कुल। धर्मेंद्र एंड ऑल। तो दैट वाज़ द ब्यूटी ऑफ रफ़ी साहब, एंड so enchanted with Mandeep ji singing his songs. And Mandeep ji, going forward now, आप यूएस में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, you've performed a lot on stage. What kind of audience do you, कैसे आप कह सकते हैं कि बे एरिया में कैसा सीन है, म्यूज़िक का सीन है, और कुछ उसके बारे में? आई थिंक ऑडियंस, हाँ जी। स्पेशली बे एरिया की ऑडियंस बहुत अच्छी ऑडियंस है। हुँ, अच्छा म्यूज़िक कहीं पे भी हो। हाँ जी। और काफ़ी आई थिंक मैंने हुँ, 2023 24 हुँ, 24 में मैंने एक शो किया था, और हुँ, उसमें मैंने कोई ऐसे सारे कोई कॉमन गाने भी नहीं रखे थे, हुँ। और वो रफ़ी साहब का ही शो था। अच्छा, रफ़ी साहब का वही जुलाई के समय मैंने कुछ ओके। शो किया था। हुँ, पिछले के हुँ, पिछले साल की बात है ये, ओके। 23 की बात है ये। हुँ। तो वहाँ पे देयर वर लाइक ऑलमोस्ट 500 पीपल इन या आईसीसी। आईसीसी में। जी। उसके बाद तो खैर मैंने बंद कर दिया था कि लाइक हुँ, आई कांट सेल एनी मोर टिकट्स, एंड देन आई थिंक हुँ। यू आल्सो रिमेंबर द शो वी येस, डिड द इन 100 इयर्स जी ऑफ इयर्स ऑफ रफ़ी रफ़ी साहब। साहब, हुँ, जो नवीन जी हुँ। के साथ में हमने हाँ किया जी, था। हाँ, एंड हाँ। हुँ। वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि लाइक देयर वर मोर देन 550 अ पीपल लॉट, एक्चुअली। अ लॉट। हुँ, तो ये है कि आई थिंक यहाँ पे अच्छी ऑडियंस है, हुँ, बहुत अच्छी हुँ, ऑडियंस है। हुँ, हालाँकि ये आम तौर पे लोगों का हुँ, एक परसेप्शन बना हुआ है कि हुँ। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हमको अच्छा लगता है। मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि मेरे सामने 15 लोग हों, हुँ, बट जो सुनने वाले हों। हाँ। ना कि 5,000 की भीड़ हो लेकिन वहाँ हल्ला हो रहा हो। तो वो 15 लोगों का जो शो होता है ना, उसको करने में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी पर्सनल हुँ। वो है, मेरी लाइकिंग है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात करी है, और मैं कई बार ये सुनती हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, बिल्कुल, बट मुझे ये बहुत कई बार अजीब लगता है कि यू शुड रिस्पेक्ट द सिंगर्स हु बिल्कुल यू सही बात गॉन है। टू बिल्कुल, लिसन टू, बिकॉज सबकी मेहनत होती है, और उनको एक रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिएगा कि अपने बातें जब गा रहे हो तो प्लीज़ उन्हें ध्यान से सुनिए, और उनसे उसका आनंद लीजिए, बिल्कुल। क्योंकि कभी बिल्कुल आपने जो कहा है वो सही कहा है। तो अब नेक्स्ट जो भी होगा म्यूज़िकल प्रोग्राम, तो आप ज़रूर यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू द बिल्कुल, बिल्कुल। सिंगर्स। आई completely agree with Mandeep ji here. So Mandeep ji, आप next anything that you'd एनीथिंग, want to, एनी हाँ जी, प्रोग्राम। all तो open. अ, एक काम करते हैं, हाँ जी। एक शम्मी कपूर जी का गीत Oh लेते हैं। yes. Change of, शम्मी, oh yeah. क्योंकि शम्मी कपूर जी के लिए मेरा ख्याल है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स, इनफैक्ट आई Yes. थिंक है ना? हम्म। 95 to 98% ऑफ शम्मी कपूर सॉन्ग्स आर ओह, रफ़ी साहब, संग रफ़ी बाय साहब। रफ़ी साहब, बिल्कुल। ओह यस। कोई 2-4 गाने मैंने सुने हैं जो हाँ, हाँ, कि हाँ। रफ़ी साहब के बल मुकेश या किसी हम्म। कुछ लोगों ने और शम्मी जी के लिए गाए हैं, बट आई थिंक मोस्टली हम्म। अम, Yeah, Rafi, है what ना? I read was Rafi sung 190 songs for Shammi Kapoor. या बिल्कुल, That's a lot. बिल्कुल, Yeah, जी yeah, yeah. बिल्कुल। Yeah. तो ये मैं तीसरी मंजिल से एक Oh, गीत lovely. आपकी नज़र करता हूँ। हाँ जी। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान,
रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। हो कहीं दर्द के सहरा में तपते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। Another iconic song. ये भी आई नो तीसरी मंजिल तीसरी मंजिल, एंड जी, आर.डी. या बर्मन डेफिनेट साहब, आर डी बर्मन साहब, या इनकी जो जोड़ी थी मोहम्मद रफ़ी एंड आर डी जी, बर्मन वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैंने अगेन दो लाइनें लिखी हैं, देखने पे गाना था तो खता आंखों की थी और दिल पर इल्ज़ाम आ गया, खता आंखों की थी और दिल पर इल्ज़ाम आ गया, नजरों के उठने से प्यार का पैगाम आ गया। वाह वाह वाह, तो आई मीन उस टाइम के ज़माने में ऐसा ही होता था, वेरी सटलिटी इन लव स्टोरीज टू एंड वर्ड्स, क्योंकि वो मुझे यही लगता है कि लिरिक्स अब बहुत गुम ही हो गए, बिल्कुल उससे हो लिरिक्स गए। बहुत इम्पोर्टेंट है गाने में, इम्पॉर्टेंट है ना, आप तो रफ़ी साहब के ही गाते हैं तो आपको ये पता होगा कि बिल्कुल रफ़ी साहब बहुत लिरिक्स के बहुत ध्यान रखते थे, यू नो, ये वुड बी केयरफुल कि बिल्कुल। जो भी उन्होंने गाए ऐसे वैसे लिरिक्स, मुझे तो ध्यान नहीं है कि कुछ ऐसा गाया है, आई कभी मीन इक्के दुक्के शायद। होते हैं वो तो खैर जैसा डिमांड है मूवी का तो हाँ है ना, हाँ मूवी के हाँ हिसाब हाँ से, बट हाँ आई डोंट थिंक कि उनको वो इतना पसंद था। मैं एक हाँ, इंटरव्यू सुन रहा वेरी था ट्रू। उनका, हाँ, एक इंटरव्यू है, आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर ठीक है। सुनिएगा। उसमें उनको पूछा था किसी, मुझे गाना तो याद नहीं है कि कौन सा, तो हम्म, उनसे पूछे कि क्या ये गाने जो हैं ये सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, तो हाँ, उन्होंने कहा अच्छे तो नहीं है। अच्छा। बिकॉज ही हाँ, वॉज ही वेरी वाज अ स्ट्रेट, वेरी बहुत स्ट्रिक्ट, या बहुत सीधे स्ट्रिक्ट। थे वो, हाँ मतलब हाँ हाँ तो ऐसा क्वेश्चन, आई हाँ, मीन जैसी डिमांड है आपको वैसा बिल्कुल। गाना तो गाना पड़ेगा ना, हाँ, जो बिल्कुल। आपका प्रोफेशन है तो। बट आई थिंक उनके ज़्यादातर जो गानों की लिरिक्स थी वो बहुत साफ सुथरी थी। बहुत साफ सुथरी थी और वो तो यू नो, ही वाज लाइक गॉड गिफ्ट था उनका। तो जब भी उनकी कोई यू नो प्रेज करता था तो वो सिर्फ अपनी उंगली ऊपर कर देते थे कि बिल्कुल ये प्रेज ऊपर उनको दो। बिल्कुल तो ही वाज सच अ हम्बल पर्सन, एंड व्हाट आई हर्ड अबाउट रफ़ी साहब वाज ही वाज आल्सो अ वेरी गिविंग पर्सन। उन्होंने वाह, बहुत लोगों की मदद की है, जैसे हमने मिले थे उनकी फैमिली से, जी जी उनके बिल्कुल बेटे से मिले थे, जी उनकी बहू से मिले थे और ग्रैंडसन। तो वो यही बताते हैं कहानियाँ कि जब उनका देहांत हुआ, व्हेन ही पास्ड अवे आल्सो, सो मेनी पीपल पीपल केम केम, दैट ही हेल्प्ड देम एंड दे डिडंट इवन नो। तो वो ऐसे करते थे, यू नो, बिल्कुल बहुत ही नेक दिल इंसान। और आई थिंक उनको उनका गाना गाने के लिए मनदीप जी, आप भी वो एक थोड़ा सा इम्बाइब करना पड़ता है, एंड आई एम श्योर you are such a wonderful and you know, respectful and humble person yourself. थैंक यू सो मच, And I will always, you know, would love to hear whenever you're performing and श्योर, wish you the best. And थैंक यू। yeah, anything else? और कौन सा है, अभी है हम, अभी हाँ वक्त जी तो बहुत मैं है हमारे पास। मेरे पास तो हाँ खैर भंडार है, हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल। पिक अगर करना मुश्किल हम, है बिकॉज तो मैं काउंट नहीं कर रही अभी कितने होंगे, तो आप वी अगर आर है डन, कुछ। एक्चुअली वी आर डन विद 6, ओके, सो वी कैन डू या या 1 or 2 more। ठीक है। हम्म। तो मेरे पास दोनों ही देवानंद के गाने बचे ओह, ठीक है। हैं। तो तेरी जुल्फों से Ah, yeah, that's also right. Yeah.
तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुल्म किया, आप खफा हो बैठे। मैंने क्या जुल्म किया, आप खफा हो बैठे। प्यार मांगा था, खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। लवली लवली लवली। और ये म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन शंकर है जयकिशन एंड जी हसरत जयपुरी के लिरिक्स हैं। अगेन ये सारे 60s के दौर के गाने हैं एंड बिल्कुल अगेन द हैंडसम देवानंद और इन दैट एंड व्हाट आई वाज रीडिंग सी ही वर्कड विद सो मेनी डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स यू नो। और वो ये नहीं देखते थे, वो नए कंपोजर्स के साथ भी काम करते बिल्कुल थे, सोने कोमी एंड बिल्कुल यू नो। हाँ उनका और जो भी है बस वो यू नो कर लेते थे काम। ही बिल्कुल वाज दैट वे। एंड तो ये जो शंकर जयकिशन एंड लाइक ओपी नैयर, सो मैंने यू नो आई जस्ट रेड समवेयर कि ओपी नैयर का जो कॉम्पोजिशन होता था वो लेस इंस्ट्रूमेंटेशन होती जी थी, बिल्कुल शायद उसमें जी आपको पता जी। होगा। तो ये लगता है आपको कैसे कॉम्पोजिशंस का बारे में कंपोजिशन कुछ? सबका आई थिंक हाँ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। सबसे ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे वो हैवी, शंकर यस जयकिशन जी हैवी के। इनका इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा होता था। बहुत। हाँ, मदन मोहन साहब की मोर लाइक गज़ल टाइप की यस कंपोजिशंस थी। यस। अ, और फिर इसके बाद अगर अपन ओपिनियर का देखें तो अगर उनका वो घोड़ा गाड़ी वाले जितने मतलब हाँ, टिक उस टिक ना हाँ। वो दैट डजंट मीन जैसे दीवाना हुआ बादल एंड दे आर हाँ, आल्सो कंपोज्ड बाय ओपिनियर। सो यस, ऐसा नहीं है कि वो लोग हाँ, एक ही टाइप का म्यूजिक देते थे। हाँ, वैसे ही अपने अगर अपन नौशाद साहब को देखें, बहुत सारे गाने, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। नौशाद साहब का तो बहुत अलग लेकिन राग बेस्ड होता गाने था रखते उनका थे बहुत ज़्यादातर, क्लासिकल। हाँ, है ना। सो आई थिंक एस डी बर्मन वॉज मोर लाइक इनटू फोक म्यूजिक। ओके, जो उनका गाना आप सुनेंगे तो आपको एक फोक की थोड़ी सी आएगी, झलक मिलती अच्छा। है। जैसे वो तीन देवियाँ मूवी के गाने हैं, कहीं बेख्याल होके, यूं यूं ही ही छू छू लिया। लिया किसी ने, या फिर ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, हो जा। है ना। आई थिंक You're दिन ढल right. जाए, दिन ढल दिन जाए जो ढल उनका है। जाए, हाँ। सो वो है। और कई जैसे ये एक गाइड पिक्चर का और एक गाना है ना, आई थिंक इट्स अ फीमेल कंपोजिशन। उसको बाद में वो क्या कांटों से से क्या खींच हो के। गया, हाँ, क्या से क्या हो हाँ। गया, और वो सुबह को जब चांद चांद जी। तो ये आकेगा दोनों, तो जल दिस इज उठे। यू कैन एक्चुअली टेल कि हाँ, ये कुछ है, थोड़ा फोक हाँ। फोक का बेस्ड है। गाने हैं ये। या। सो दैट्स हाउ दीज कंपोजर्स वर। लेकिन उन्होंने जो काम किया है हाँ, अलग अलग, वो बहुत कुछ उन्होंने किया and है। they went, obviously they have to go by the script and the story and you बिल्कुल know उसके लिहाज से। और वही मैंने देखा है, they were masters of their craft and बिल्कुल कई बारी तो वो यू नो एडमेंट हो जाते थे कि ये जो करना है यही करना है, और प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर हैड टू से ठीक है, बिल्कुल यू नो, एंड बिकॉज दे लव्ड द व्हाट दे वर जी डूइंग। बिल्कुल बिल्कुल सो ये तो है उस ज़माने और आजकल के ज़माने में का फ़र्क मुझे लग रहा। अब ज़्यादा डिजिटल हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि म्यूज़िक
हर दौर में चेंज होता है। बिल्कुल, जब लैंग्वेज चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज होगी। सोसाइटी चेंज हो बिल्कुल, रही है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बनाने का तरीका चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल। फिर ये सब तो चेंज होगा। पर देखिए मनदीप जी, आप रफ़ी के तो कायल हैं, जो हमको पता ही है। पर आजकल के दौर के बारे में कुछ बताइए आप। डू यू लिसन टू व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लिसन टू, और सिंगर्स यू फॉलो? आई थिंक सोनू निगम को तो खैर सभी फॉलो करते हैं, सोनू निगम यस। जी एंड देन श्रेया हाँ। घोषाल, दीज टू आर माय फेवरेट एट दिस टाइम हाँ अभी के। जी, हाँ। इवन सुनिधि इज़ वेरी गुड, हुँ, सुनिधि जी को। और इसके अलावा कुछ पॉप सिंगर्स में भी लाइक वो भी मेरी चॉइस जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। हुँ, हुँ। यूज्ड टू लिसन टू सजाद अली एंड ओह! शफ़क़त अलॉट। ओह! या दे आर जी, नाइस। वो हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, उनका भी बहुत अच्छी तो ये हाँ। है। बट आई थिंक म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक ऑफ कोर्स, बट हुँ, उसका जो रूह नहीं मरनी चाहिए म्यूज़िक की। लिरिक्स की तरफ थोड़ा-सा हुँ, ध्यान रखना चाहिए। हुँ। अच्छा म्यूज़िक तो अच्छा ही लगेगा आपको। हाँ, हाँ। अच्छा म्यूज़िक अच्छा ही होता है। नो हुँ। मैटर आप पर वो जो रीमिक्स करके बना रहे हैं आजकल, वही मैं कह रही हूँ, रूह को मार देते, ख़त्म हो जाता फिर है सारा। शरीर ही रह गया। बिल्कुल। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आखिरी में आप मनदीप जी कुछ हाँ, कहना चाहेंगे पहले तो? मैं और एक्चुअली पहले तो आपका थैंक्स करूँगा। अरे नहीं, वो तो। आपका थैंक्स करूँगा हुँ, कि आपने मौका दिया आने का। इसके अलावा बस अच्छा म्यूज़िक को आप ऐसे ही प्रमोट करते रहें, अच्छी म्यूज़िक को, अच्छे सिंगर्स को। एब्सोल्युटली। और मेरी एक जो आपकी ऑडियंस है उनसे एक रिक्वेस्ट है हाँ जी। कि सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं जब हुँ। लोग बॉलीवुड से आते हैं ना, हाँ, हाँ। उनको बहुत या सपोर्ट मिलती है। हुँ, उनकी टिकट्स खरीद के लोग जाते हैं। इट्स कितने पैसे एक्सपेंसिव, स्पेंड या। करके, दे आर लाइक हुँ, 2 3 4 500 हुँ, डॉलर्स टिकट दैट या, दे बाय, या। देन दे बाय द पार्किंग हाँ। और फूड अलग से। हुँ, जबकि यहाँ लोकल आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हुँ, हैं उनको वो अगर अपने साथ में लाइक हम लोग यूजुअली ऑन माय कॉन्सर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट माय हुँ, कॉन्सर्ट, तो उसमें हम लोग फूड रखते हैं, राइट? उसके बावजूद भी हमारी टिकट्स जो हैं बहुत रीज़नेबल होती हैं। हुँ। तो जैसे अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम लोग का कोई कंपैरिजन है उनके साथ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके शोज़ में मत जाइए। हुँ, आपको जो अच्छा लगता है ज़रूर जाइए, लेकिन जो लोकल आर्टिस्ट है ना, हुँ। उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, आपकी जो ऑडियंस है। नहीं, आपने ये सही बात कही है। और आप आके देखिए, ही इज़ वेरी राइट। ब्रांड्स के पीछे तो सब बिल्कुल, भागते हैं। बिल्कुल। तो ब्रांड्स के पीछे मत भागिए, बिकॉज़ जो लोकल लोग हैं, एंड आर्टिस्ट हैं, वो भी उतनी शिद्दत से आपको गाना सीखते हैं और गाते हैं। एंड यू हैव टू अप्रिशिएट आर्ट इन ऑल फॉर्म्स। एंड बिल्कुल, लाइक मनदीप जी सेइंग कि जाइए उनके, पर आप थोड़ा यहाँ भी सपोर्ट कीजिए लोकल लोकल टैलेंट। आर्टिस्ट को एंड बिल्कुल, लोकल टैलेंट्स को। बिल्कुल, मच नीडेड, बिकॉज़ जब आप आएँगे और उनको ध्यान से सुनेंगे, तो उन्हें भी एक अप्रिसिएशन और एक बूस्ट मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स मोर फॉर सपोर्टिंग देम। सो आई विल अग्री completely with Mandeep here. And so in the end, this whole show of two parts was काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट टू रफ़ी साहब। अभी तो पीछे 1-2 साल पहले हमने उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई लास्ट थी। ईयर। एंड ही पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, बहुत जल्दी चले गए थे, ऑफ 55 इन 1980। जुलाई में ही हुआ था, जुलाई 31 31st जुलाई। जुलाई को वी लॉस्ट हिम, एंड following a massive heart attack. And the last song sung by Rafi Saab was from the movie Aas Paas, I think. आस-पास। And Lakshmi Kant लक्ष्मी प्यारेलाल प्यारेलाल जी। जी के साथ वो ये रिकॉर्ड कर रहे थे। पता नहीं, मैंने सुना था ये अन्नू कपूर जी के एक शो में या किसने बोला था कि वो 4 लाइनें रह गई थी इस गाने की, हुँ, और वो ना चले गए, नीचे चले गए यही कार जो में, जी, और फिर वो आ गए ऊपर। दे सेड कि नहीं, मैं ये 4 लाइनें रह गई हैं, रिकॉर्ड करके मैं जाता हूँ। रिकॉर्ड करके जाता हूँ। और देखिए क्या हुआ, उसके ही कंप्लीटेड द सॉन्ग, जी, and he left. And at 10:25 p.m. that night, we lost a legend, a human who उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। उनकी खूबसूरती
चारों ओर रहेगी। कई बहुत कम है उनकी वीडियोस बिकॉज़ पर्सनल जिस उस टाइम पे हाँ, बनती भी नहीं। कम बनती थी, पर एक दो हैं। आप उनकी स्माइल देखिए, जब वो गाते थे हमेशा स्माइल होती थी उनके। तो लेट्स कीप द मेमोरीज ऑफ द लेजेंड अलाइव, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्रिशिएट artists like Mandeep ji who's doing that, you know, because I feel wow, you know, he takes us back to Rafi Saab, and so appreciate that. So I know मन नहीं हो रहा मेरा जाने का, और ये हम तो करते ना ये record, but I will leave you, and I am so humble that you could come. Thank you so much. Thank So you. it's all yours, Sure, Mandeep thank you. ji. Yeah. So मैं लास्ट गीत जो है रफ़ी साहब का गाने से बिल्कुल। पहले 2 लाइन नौशाद साहब की मुझे याद आ रही हाँ हैं। जी, हाँ जी। नौशाद साहब ने लिखा था कि देख कर ये कामयाबी मुस्कुरा उठी अज़ल, पड़ गए सब राज फीके हो गया फनकार शल, गिर पड़ा चश्मे फलक से एक सितारा टूट कर, हाँ। सब कलेजा थाम कर रोने लगे फिर फूट कर, बुझ गई महफिल में शम्मा और अंधेरा हो गया, जिंदगी का तार टूटा और तराना सो गया, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना कम ना होंगे, अफसोस होंगे। हम ना होंगे। तो ये रफ़ी साहब के लिए नौशाद साहब की 2 लाइनें थी। और जैसा कि आपने कहा कि छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, तो वैसा ही एक गीत आपकी नज़र कर रहा हूँ। एक अंतरा मैं गाऊंगा, ये डुएट है, लेकिन आपकी नज़र ये गीत और आखिरी पेशकश। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी रात छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो चले रोज चले यूं ही जाओगे तो किस तरह तरह निभाओगे। देखिए चलते रहनी चाहिए ये कड़ी तो, और I've just left speechless now. You know, I have nothing more to say. This was such a wonderful, you know, segment. Hope you all enjoyed this, listeners. Do get in touch with Mandeep ji on his social profile. Yes. कहाँ ढूंढ सकते हैं आपको ये? I am on Facebook, I'm on Instagram, I am everywhere actually. Everywhere. Just say हाँ Mandeep जी, मनदीप Singh. सिंह San Jose डालने से I think you should Yeah, be you able to should find be me. able to reach out and just follow him and go to his next concert. And there's so many other, you know, wonderful artists here who, बिल्कुल, yeah, you know, who come together. And so thank you, Mandeep, once again, wishing you the best. And thank you all. Take care and be well. Thank you.